जब अपनी तरफ से ना हर वो रास्ते बंद हो जाते हैं, हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते, हम अपनी बातें उन्हें समझाने लगते, तब हम नो कांटेक्ट जोन अपनाते हैं, क्योंकि वही हमें एक ऐसा रास्ता नजर आता है जिससे हमें थोड़ी सी उम्मीद रहती कि क्या पता हमारे रिलेशनशिप में प्यार वापस आ जाए। ये कदम हम उठाते, लेकिन इसके बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हैरान हो जाते कि क्या वो हमसे प्यार करता है कि नहीं। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ नंबर छोड़ा है दोस्तों। वहाँ पे जाके पहले प्लीज़ मैसेज करें, उसके बाद आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मेरे से बात करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिर नो कांटेक्ट जोन में हम कब जाते हैं, क्यों जाते हैं और वो रास्ता क्यों अनोखा होता है कि हमें उम्मीद होती है कि हमारा रिलेशनशिप जो अभी बिगड़ चुका है वो वापस आ जाएगा। हमने कुछ सोचा है, हमने तब ये फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी जब इंसान हमें याद नहीं करता तब हम अपनी सोच पर खरे नहीं उतरते। उसके बाद हम सोचने लगते कि आखिर हम इसके बाद क्या करें, आखिर वो स्टेप कौन सा इसके बाद जो हमें फैसला लेना है। देखो दोस्तों, आपने नो कांटेक्ट जोन इसलिए अपनाया है क्योंकि जब हर वो रास्ते बंद हो जाते आपके रिलेशनशिप में, कहते ना जब हम आपस में बात करते हैं लेकिन बातों को बार बार खींचते हैं, लड़ाई होती है। आप बार बार जब भी इसको कॉल करें तो आपकी लड़ाई हो रही, आप बात करने की कोशिश करें तो आपकी लड़ाई हो रही, आप उसे समझाने की कोशिश करें तो आपकी लड़ाई हो रही। इसके बाद आप सोचते कि चलो अब सारे रास्ते आपने अपना ले, लेकिन कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आपका पार्टनर समझने को तैयार नहीं हो रहा, ना आपसे बात करने के लिए रेडी है, ना ही आपसे मिलने के लिए रेडी। आप हर वो काम करके देख ले, लेकिन अब आप थक गए हो। लगभग आपने 1-2 महीना ये काम किया, लेकिन अब आपने सोचा कि चलो अब इससे नो कांटेक्ट जोन में चले जाते, शायद कुछ फर्क पड़े, शायद ये हमें याद करे। और अगर नहीं करता है तो आपका दिल टूटने लगता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी वो क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि नो कांटेक्ट जोन में जाते हो तो आपका जो दिमाग है उस इंसान से नहीं हट पा रहा है। आप रात दिन उसका वेट कर रहे हो। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन की बात होती है दोस्तों, आपको टाइम लगना चाहिए। 20 से 25 दिन आपको बिल्कुल अपनाना, तब जाके सामने वाले को रियलाइज होता है कि सामने वाला इंसान छोड़कर चला गया, तब वो एक कदम आगे बढ़ाते। अदरवाइज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वैसे ही अपनी उन्हें याद दिला रहे हो। आप उनसे दिमाग से कांटेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हो, रात दिन अपनी याद दिला रहे हो। चाहे तो आप रात में उनका नाम लेते, उन्हें रात दिन याद करते हो। आपके फुल दिमाग में उस इंसान का चेहरा घूमने लगता है, आप उसे रात दिन मिस कर रहे हो, जिससे उसे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके पास वो वाइब जा रही है, उसे समझ में आ रहा है कि आप उसे मिस कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि आपको भी अपना दिमाग कहीं और लगाना, वहां से हटाकर किसी और जगह लगाना, तब जाके ये नो कांटेक्ट का जोन आपने जो अपना उसका फल मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1-1 सेकंड का हिसाब रखोगे, आप 1-1 मिनट के लिए उसे याद करते रहोगे, तो वो इंसान कब आएगा आपको कुछ पता नहीं। कहते ना दोस्तों, 1 घंटा भी आपको 1 साल जैसा लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके बिना 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये स्थिति जब आपकी आ जाती है तब आप बेचैन होने लगते हो और नो कांटेक्ट का जोन जो अपना लिया उसे भी आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो। मैं चाहती हूँ दोस्तों, आप इस नो कांटेक्ट जोन पर भरोसा करो। कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, आपका लड़ाई से भरा हो, बहुत ज्यादा नफरत से भरा हो, लेकिन नो कांटेक्ट जोन ऐसा होता है कि हर एक रिश्ते को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जब हम किसी से बात करना बंद कर दे तो उनके दिमाग में आपकी बातें फिर से आएंगी, क्योंकि जब हम लगातार उन्हें कांटेक्ट करने लगते हैं, लगातार अपनी याद दिलाते, आपका रिश्ता यूं खिंचते चला जाता है। लेकिन जैसे आप अचानक से 1 दिन रुक जाओगे, 2 दिन रुक जाओगे, 50 दिन रुक जाओगे, तो सोचो उस इंसान
इंसान के मन में हलचल होगी कि अरे रोज जो इंसान हमें कॉल मैसेज करता था आज नहीं करा। हो सकता है कल वो आपसे बहुत इरिटेट होता होगा, जैसे आपके गुड मॉर्निंग मैसेज जाते होंगे, गुड इवनिंग के मैसेज जाते होंगे, गुड नाइट के मैसेज जाते होंगे। लेकिन सोचो अगर उसी इंसान का 25 दिन से मैसेज नहीं आ रहा है तो सभी का मन करेगा कि चलो एक बार हालचाल ले ले, क्या पता वो किस परिस्थिति में है, ऐसा मन में हमारे जरूर आता है। एक अजनबी के लिए भी यही चीज आपको आजमाना और उस पर भरोसा करना है। कोई भी रिश्ता अगर आपका बिगड़ा, सबसे बड़ा और सबसे प्यारा हथियार यही है, नो कांटेक्ट जोन अपना लो। वहां पे शांत हो जाओ, ना उन्हें कुछ बोलने की जरूरत है, ना ही कुछ समझाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता प्यारा सा हो, आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो नो कांटेक्ट जोन में हो तो रहो, भरोसा करो, लेकिन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, ना मन से ना अपने तन से, किसी भी चीज से नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर आप रात दिन उसके बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे चिढ़ कर आपको याद कर, भले वो आपको नफरत से याद कर रहा है लेकिन याद कर रहा है। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा हमें कोई बुरा लगता है, किसी का मैसेज आना बुरा लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है कि क्यों ये इंसान कर रहा है, लेकिन हम कभी कभी किसी को डांट नहीं पाते क्योंकि लगता है यार ठीक है गुड मॉर्निंग का मैसेज ही तो करा, इट्स ओके, करने लगते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, करो तुम जितना चाहे करो। हमें लगता है एक ना एक दिन वो खुद ही थक कर बैठ जाएगा। लेकिन सोचो उस इंसान के बारे में जो लगातार आपको मैसेज करा, उसके दिमाग में तो आप हो और वो जबरदस्ती आपको अपनी याद दिला रहा है। यही काम आप कर रहे हो, जब आप लगातार उन्हें मैसेज करते हो, वो आपको नहीं करते तो आप लगातार उन्हें अपनी याद दिला रहे हो, जिससे उनका मन खराब होता है, वो आपके बारे में सिर्फ बुरा सोचने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते इस टाइम पे आपकी कॉल मैसेज, लेकिन आप लगातार करते हो। लेकिन जब आप थक जाते हो हर जगह से उन्हें मना कर, प्यार से, लालच देकर, हर वो कोशिश करके, तब आप जब नो कांटेक्ट के जोन में चले जाते हो तो आपको भरोसा रखना चाहिए ये काम करेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हर वो रिश्ता जोड़ सकता है, मेरी गारंटी है, लेकिन आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप 10 दिन नहीं रह पाते हो, 10 दिन में आपके मैसेज आने लगते, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे प्यार ही नहीं होगा तो क्यों फर्क पड़ेगा। सोचो अगर हमारे पीछे कोई पड़ा रहे दिन रात, हमें कॉल मैसेज करता रहे और अगर वो चला भी जाएगा तो हमारा क्या चला जाएगा उससे, हमें लगेगा ठीक है यार करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं। किसी किसी को लोग हम अपने मन में ऐसे लेने लगते और जिनसे हम प्यार करते, जिनके साथ हम सच में इग्नोर कर रहे थे, हम उन्हें सबक सिखा रहे तो उनके लिए हमें बुरा लगेगा और बुरा लगेगा, फिर हमारा ईगो जागने लगेगा, थोड़े दिन हम शांत होकर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पार्टनर ये सोचने लगेगा अरे उधर से कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, जरूर कुछ बात है, ये लग रहा चली गई या तो ये चला गया। सामने वाले पर्सन को जब आप मौका दोगे ये सब सोचने के लिए, तभी तो वो उठेगा अपना पेन लेकर, अपनी उंगली दबाएगा मैसेज पर। लेकिन आप उसे मौका ही नहीं दे रहे, आप उसे दिमाग से कांटेक्ट कर रहे, आप उसके दोस्तों से उसकी पूछताछ कर रहे, आप लगातार लोगों से बातें कर। आपको क्यों नहीं लग रहा है कि उस तक आपकी बात पहुंच सकती और वो सतर्क हो जा रहा, आप यही काम कर रहे हो तभी आपको फल नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर आप नहीं करते ना तो आपको फल मिलता, लेकिन आप अगर नो कांटेक्ट जोन में जा रहे हो तो प्रॉपर टाइम लो, चाहे 10 दिन हो चाहे 50 दिन हो, लेकिन जब तक उसका मैसेज ना तब तक कोई अपनी तरफ से हलचल मत करो। और अगर आपको लगता है अरे वो इंसान तो पूरी तरह से भूल गया, किसी और से बातें ही करने लगा, तो ऐसे इंसान का इंतजार कर कर भी क्या फायदा। अगर वो वापस आ भी जाता तो पूरी तरह से आपके पास वापस नहीं आएगा। हो सकता है वो दोस्ती के नाते आपकी लाइफ में वापस भी आए, लेकिन प्यार तो कहीं खो गया होगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों अगर आपको भरोसा है नो कांटेक्ट जोन पे तो बिल्कुल रहे, लेकिन पूरी तरह से भरोसा करके थोड़ा टाइम दे, अपने दिमाग से भी उनको कांटेक्ट करना छोड़ दे ताकि पूरी तरह से वो आपको याद करे जब आप पूरी तरह से गायब हो जाओगे। थैंक यू एवरीवन।